जय मसीह की। आप मुझे देख रहे हैं, सुन रहे होंगे तो मेरे साथ बोलो, प्रभु यीशु मसीह की जय। हालेलुया। आप कैसे हैं मेरे प्रियो? आज परमेश्वर का वचन आपके साथ शेयर करने बांटने आया हूं। क्या आप सुनने के लिए तैयार हैं? यदि आप तैयार हैं तो बोलो आई एम रेडी। मैं कहूँगा आर यू रेडी? यस आई एम रेडी। ओके, आइए हम प्रभु का वचन को मैं आपके साथ बांटना चाहूँगा। और वचन है कि यहोशू की पुस्तक उसका 3 अध्याय उसका 5 वचन मैं आपके लिए पढ़ूंगा। फिर से बोलता हूँ, यहोशू की पुस्तक 3 अध्याय उसका 5वां कलम। फिर यहोशू ने प्रजा के लोगों से कहा, तुम अपने आप को पवित्र करो, क्योंकि कल के दिन यहोवा तुम्हारे मध्य में आश्चर्य कर्म करेगा। आज मेरा विषय यही है, प्रभु आपके और मेरे जीवन में आश्चर्य कर्म करेगा। आज मेरा विषय का मकसद यही है, आज प्रचार का सब्जेक्ट ये है कि प्रभु हमारे मध्य में, हमारे जीवन में आश्चर्य कर्म करना चाहता है। आप बोले मेरे साथ, प्रभु हमारे मध्य में आश्चर्य कर्म करना चाहता है। आश्चर्य कर्म करने की आशा आप रखते हैं, प्रभु आपकी आशा को पूरा करेगा। यहोशू के लोगों को परमेश्वर ने कहा कि तुम पवित्र रहोगे, परमेश्वर के वचन के अनुसार चलोगे तो मैं तुम्हारे मध्य में कल के दिन आश्चर्य कर्म प्रकट करूंगा। आज हम कई विषम परिस्थिति और दुख, संकट और कई प्रकार के विपत्ति में हम पड़े हुए, झकड़े हुए, बंधनों में अकड़े हुए हैं। आज प्रभु आज के दिन के बाद कल प्रभु आश्चर्य कर्म करेगा। मतलब हमारे भविष्य के दिन ऐसे दुख के दिन नहीं होंगे। हमारे भविष्य के दिन, कल के दिन एक आश्चर्यजनक रीति से चमत्कारिक दिन होंगे, जिसको लोग देखकर, हम खुद देखकर जानेंगे कि यहोवा ने मेरे जीवन में आश्चर्य कर्म किया है। तो मेरे प्रियो, आज 4 बातें आपको मैं बताऊंगा। 4 बातों को बोलकर परमेश्वर का वचन आपको मैं बांटना चाहता हूँ कि प्रभु आपके और मेरे जीवन में, मेरे परिवार, मेरे कलीसिया, आपके नौकरी दफ्तर में प्रभु आश्चर्य कर्म करना चाहता है। लेकिन उस आश्चर्य कर्म को लेने वाले कौन होंगे? किन के जीवन में आश्चर्य कर्म हो सकता है? कब ये आश्चर्य कर्म का आप देखेंगे? उसके लिए 4 बातें आप मैं बताऊंगा। जो इन 4 बातों को आप अपने आप को जांचेंगे, अगर ये 4 बातों को आपके अंदर नहीं आप करेंगे तो आप निश्चय 100% परमेश्वर का आश्चर्य कर्म को आप देखने पाएंगे। हालेलुया। इसलिए प्रभु हमारे मध्य में, हमारे जीवन में आश्चर्य कर्म करना चाहता है। मेरा विषय यही है, आज प्रभु हमारे जीवन में कल के दिन आश्चर्य कर्म करेगा। इसके लिए मैंने कहा कि प्रभु तुम्हारे लिए कल के दिन आश्चर्य कर्म करेगा। और वचन पढ़े हैं, आज विश्वासी जीवन में, कलीसिया में, सेवकाई में प्रभु आश्चर्य कर्म करना है तो हमें 4 बातों को हमारे अंदर जांचना होगा। फिर से हम रिपीट करेंगे, मैं आपको बताऊंगा। पहला पॉइंट है उसमें, विश्वास करने वालों के लिए आश्चर्य कर्म होगा। किन के लिए होगा? पहला पॉइंट, विश्वास करने वालों के जीवन में आश्चर्य कर्म प्रकट होगा। जो व्यक्ति विश्वास नहीं करेगा और कहेगा ये प्रभु, तो उसमें से एक भी व्यक्ति स्वर्ग राज्य में प्रवेश नहीं करेगा। परंतु विश्वास कर्म के बिना मरा हुआ है। ऐसा विश्वास हो जो कर्म भी हो और विश्वास भी हो। मैं विश्वास करता हूँ बोलने से नहीं होगा, ऐसे बहुत तेरे लोग कहते हैं। मैं इसको भी विश्वास करता हूँ, उसको भी विश्वास करता हूँ, सबको विश्वास करता हूँ, ऐसा तो शैतान भी बोलता है। मेरे प्रियो, हम शैतान के लोग नहीं हैं, हम परमेश्वर के लोग बनकर, प्रभु एक ही है, उद्धारकर्ता एक ही है, मुक्तिदाता एक ही है, इस दुनिया का रचने वाला एक ही परमेश्वर है, वही मुझे बचा सकता है, उसको छोड़ और कोई यहोवा नहीं है। अगर आप विश्वास करते हैं, प्रभु आपके जीवन में कल के दिन आश्चर्य कर्म करेगा। ऐसा ही एक परिवार है जिसके बारे में आपको बताऊं कि मार्था, मरियम, लाजर का परिवार बेहतनिया गांव में रहते थे और यीशु मसीह हमेशा उस परिवार में विजिट करता था, क्योंकि वो लोग
ज़्यादा यीशु को, अपने गुरु को, पास्टर को प्रेम करते थे, हमेशा भोजन पानी भी खिलाते थे और जो कुछ आवश्यक है उसकी सेवा करते थे। आज ऐसे विश्वासी परिवार के जीवन में प्रभु चमत्कार करेगा। लेकिन हुआ क्या, लाजर एक दिन अचानक बीमार पड़ गया और इसकी खबर यीशु मसीह को मिली, परंतु यीशु नहीं गया। यीशु मसीह नहीं गया। एक दिन नहीं गया, 2 दिन नहीं गया, 3 दिन नहीं गया, 4 दिन नहीं गया। 4 दिन के बाद लाजर मर गया। मरने के पश्चात भी यीशु को आकर दफनाना चाहिए। देखिए उनका विश्वास, दफनाना चाहिए। पास्टर को दुख के समय उस जगह में होना चाहिए, गुरु को उस जगह में होना चाहिए, लेकिन नहीं है। फिर भी उन्होंने बिना गुरु के, बिना पास्टर के, उन्होंने उस डेड बॉडी लाजर को दफना दी। दफना के 4 दिन के बाद यीशु मसीह उस घर में आया। मरियम रोते हुए आई, उसके चरणों में गिरी और कहती है, ये प्रभु, अगर तू यहाँ होता तो मेरा भाई कदापि ना मरता। तब यीशु ने कहा कि अब भी तू मुझ पर विश्वास रखेगी तो परमेश्वर के कार्य को देखेगी। तब वो कहती है, हाँ प्रभु, मैं विश्वास करती हूँ कि अंतिम दिन मेरा भाई जी उठेगा। अभी का बात नहीं कर रही है, अंतिम दिन जब पुनरुत्थान का समय होगा तब मेरा भाई जी उठेगा। आज सबका विश्वास यही है और वो भी वही कह रही है। लेकिन यीशु ने कहा, पुनरुत्थान और जीवन मैं हूँ। जो कोई मुझ पर विश्वास करता है वो मर भी जाएगा तो भी जी उठेगा। यूहन्ना 11:25 में ऐसा लिखा है। मेरे प्रियो, अगर यूहन्ना 11 का आप मेरे साथ निकालेंगे 40 वचन, यूहन्ना 11 का 40 वचन इस प्रकार है, मैं आपके लिए पढ़ूंगा कि यीशु आगे बढ़कर क्या कहते हैं। यीशु ने उससे कहा, क्या मैंने तुझसे नहीं कहा था कि यदि तू विश्वास करेगी तो परमेश्वर की महिमा को देखेगी। हालेलुया। यहाँ विश्वास की बात आई मेरे प्रियो। प्रभु ने, यीशु ने मरियम से कहा, क्या मैंने तुझसे नहीं कहा था यदि तू विश्वास करेगी तो परमेश्वर की महिमा को देखेगी। आज विश्वास करने वालों की ज़रूरत है, विश्वासी होने की ज़रूरत है। कई बार अविश्वास हो जाते हैं, कई बार मुखर जाते हैं। ऐसा नहीं मेरे प्रियो, विश्वासी प्राण देने तक विश्वास होकर रहेंगे तो जीवन का मुकुट पाएंगे। मेरे प्रियो, यीशु ने कहा, तो क्या मैंने तुझसे नहीं कहा कि तू यदि विश्वास करेगी तो परमेश्वर की महिमा को देखेगी। तब यीशु ने लाजर को जहाँ रखा था पत्थर को लुढ़कवाया और वहाँ पर वो विश्वास करने वाली मंडली परिवार के जीवन में, हाँ प्रभु मैं विश्वास करती हूँ, उसने कहा था कि तब पत्थर लुढ़कवा कर यीशु ने बड़े शब्द से कहा, पुकार कर कहा, ए लाजर बाहर निकाला। हालेलुया। वहाँ पर एक चमत्कार हुआ है, एक आश्चर्य कर्म हुआ है, क्योंकि उस परिवार विश्वासी परिवार है। वो परिवार यीशु के वचनों को विश्वास करिए, परमेश्वर के वचनों को विश्वास करिए, प्रभु को छोड़ और किसी पर विश्वास नहीं करिए। आज कितने लोग हैं यहाँ से वहाँ से वहाँ, कई विश्वास में भटकते हैं, परंतु परमेश्वर स्थिर विश्वास को चाहता है और वो विश्वास कर्म के साथ। याकूब के पुस्तक में लिखा है कि कर्म बिना विश्वास मरा हुआ है। आज हमारा कर्म के साथ विश्वास होना चाहिए। इसी प्रकार मेरे प्रियो, आपको मैं बता दूं, लाजर के परिवार में प्रभु ने आश्चर्य कर्म किया क्योंकि उन्होंने विश्वास करते थे। और एक परिवार है, और एक स्त्री है जो 12 वर्ष से लहू बहने वाली स्त्री है। 12 वर्ष से लहू बहने वाले की रोग उसके जीवन में था और वो मन में ये कहती थी, मत्ती 9:21 में अगर हम पढ़ते हैं तो वो मन में यह कहती थी कि यदि मैं यीशु के वस्त्र को छू लूँगी तो चंगी हो जाऊँ। वो विश्वास कर रही है। अभी तक पास्टर को नहीं देखी है, अभी तक मंडली को नहीं देख रही है, अभी तक जो वचन प्रचार कर रहा है उसका कलीसिया घर को, जीवन को नहीं देखी है, लेकिन उसको छूना चाहती है, उसका वचन सुनना चाहती है, उसको स्पर्श करना चाहती है, पीछे बैठकर पीछे से भी चला जाना चाहती है, उसके ऊपर उससे हाथ रखवा के भी प्रार्थना करवाने के भी नहीं चाहती है, लेकिन इतना ही चाहती है, ये कहती है कि विश्वास कर रही कि मैं उसके आंचल को ही, उसके वस्त्र को ही छू लूँगी तो मैं चंगी हो जाऊँ। हम 22 वचन पढ़ते हैं मत्ती 9 का
21-22 में, तो वो कहकर वो जाकर पीछे से यीशु के वस्त्र को छू ली, क्योंकि वो विश्वास करते करते आई है। आप मुझे नहीं देखें, आप कलीसिया को, वचन को, जीवन को नहीं देखें, आप विश्वास करना चाहते हैं इस वचन को, यीशु मसीह को, जहाँ कहीं भी हैं आप, उसी जगह में आपके लिए आश्चर्य कर्म प्रकट होगा। यीशु के वस्त्र को पीछे से जाकर छू ली, तभी उसके अंदर से सामर्थ निकला और वो स्त्री उसी घड़ी चंगी हो गई। यीशु रुक गया, किसी ने मुझे छुआ है क्योंकि मेरे अंदर से सामर्थ निकला है, और उसको चंगा किया है। चेलों ने बोला, कौन छुआ होगा प्रभु, इतना भीड़ है, तुझे दबाती है, कौन किसको छू रहा है इतनी भीड़ में, किसी को कोई पता नहीं। परंतु स्त्री अपने आप को छिपा ना सकी। आज कितने लोग छिप जाते हैं गवाही देने के लिए, कितने लोग छिप जाते हैं चर्च जाने के लिए, कितने लोग छिप जाते हैं मैं विश्वासी हूँ करके बताने के लिए, लेकिन स्त्री छिप नहीं पाई, अपनी गवाही को सामने आकर बताई। बोलती है, प्रभु मैं वो स्त्री हूँ, 12 साल से तकलीफ में थी, अपना सारा धन दौलत वैद्यों के पीछे, डॉक्टरों के पीछे खर्च कर चुकी हूँ, मुझे कहीं चंगाई नहीं मिली, परंतु मैं मन में विश्वास करके आई हूँ कि पीछे से आकर आपके वस्त्र को छू लूँ तो मैं चंगी हो जाऊँगी। ठीक उसी रीति से मैंने चंगाई पाया। तब यीशु ने कहा, अगर लूका पढ़ते हैं कि लूका की पुस्तक उसका 8 अध्याय का 48 वचन आप पढ़ेंगे तो वहाँ लिखा है, उसने उससे कहा, बेटी तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया है, कुशल से चली जा। कहने का मतलब उसका विश्वास ही उसको चंगा किया। आपका मेरा विश्वास ही मुझे बचाएगा, मेरा विश्वास दूसरों को नहीं बचाएगा, किसी और का विश्वास और किसी को नहीं बचाएगा। आप यदि विश्वासी हैं, आप विश्वास करते हैं, तो परमेश्वर का वचन लिखा है आपके लिए चमत्कार होगा। 12 वर्ष से लौ बहने वाली स्त्री के जीवन में आश्चर्य कर्म हुआ, क्योंकि उसने विश्वास किया। बाइबल में लिखा है, यदि तुम्हारा विश्वास राई के दाने के बराबर हो तो इस पहाड़ से कह दो कि उखड़ कर समुद्र में जा गिर, तो गिर जाएगा। विश्वास करने वालों के लिए आज चमत्कार होंगे। मरकुस 16:17 में लिखा है कि विश्वास करने वालों में चिन्ह होंगे कि वे दुष्ट आत्माओं को निकालेंगे। क्या आप ओझाओं से, टोनाओं से, तांत्रिकों से निकलवाते हैं? जरूरत नहीं है मेरे प्रियो। आज विश्वास कीजिए, यीशु मसीह दुष्ट आत्मा को निकालता है, मरे हुए से जी उठा है, शैतान के सिर को कुचला है। ओ यीशु मसीह जिंदा प्रभु है। आप इस बात को बोलेंगे, यीशु रक्तम जयम, यीशु रक्तम जयम, यीशु के लहू की जय। यीशु के नाम से दुष्ट आत्मा के ऊपर जो जकड़ा हुआ हाथ रख के कहेंगे, दुष्ट आत्मा निकल भाग जाएगी, क्योंकि यीशु ने कहा विश्वास करने वालों में चिन्ह होंगे, चमत्कार होंगे, आश्चर्य कर्म प्रकट होंगे। वो क्या है? पहला, दुष्ट आत्मा निकल के भागेगा। दूसरा, बीमारियों पर हाथ रखो, चंगे हो जाएंगे, वे नई नई भाषाएं बोलेंगे और उनके जीवन में एक अद्भुत काम होगा। यदि वे नाशक वस्तु भी पी जाए तो भी कुछ हानि ना होगी। अर्थात एक आश्चर्य कर्म का प्रकट करने के बाद प्रभु परमेश्वर का वचन में लिखा है। आज यदि विश्वासी हैं तो प्रभु आपको आश्चर्य कर्म करना चाहता है। इसलिए आज पहला बात मैंने बताया, विश्वास करने वालों के लिए आश्चर्य कर्म प्रकट होगा। अब दूसरा वचन मैं आपके लिए बताना चाहता हूँ। दूसरा पॉइंट है, प्रभु हमारे जीवन में आश्चर्य कर्म करता है। हमारा विषय है वही है कि प्रभु हमारे जीवन में आश्चर्य कर्म करना चाहता है। उसमें पहला पॉइंट मैंने आपको बोला कि विश्वास करने वालों के लिए आश्चर्य कर्म प्रकट होगा। दूसरा पॉइंट है कि वचन को, परमेश्वर का वचन को ग्रहण करने वालों के जीवन में आश्चर्य कर्म प्रकट होगा। हालेलुया। किनके जीवन में आश्चर्य कर्म प्रकट होगा? जो परमेश्वर का वचन है उसको अपने दिल में ग्रहण करते हैं, उन्हीं को परमेश्वर का आश्चर्य कर्म प्रकट होगा। एक कान से सुनकर एक कान से निकालने वाले नहीं। आज कई लोगों के लिए वचन सुनने के लिए टाइम नहीं है, बाइबल पढ़ने के लिए टाइम नहीं है, यूट्यूब में वचन आपके लिए दिया जा रहा है उसको भी सुनने के लिए टाइम नहीं है। आप फिल्मी गाना और दूसरा मैजिक दूसरे चैनलों को, पिक्चरों को देखने के लिए आपके पास टाइम है। क्यों? वचन आप सुनना नहीं चाहते हैं, आप वचन को अपने दिल में ग्रहण करना नहीं चाहते हैं। फिर आश्चर्य कर्म की आशा आप क्यों कर सकते हैं? आश्चर्य कर्म मेरे लिए हो, आप आशा करेंगे तो आपके लिए आपका आशा निराशा में बदल जाएगा। लेकिन आप परमेश्वर का वचन को ग्रहण करने वाले बनते हैं तो प्रभु
ज़रूर आपके जीवन में आश्चर्य कर्म करेगा। ये वचन ही है, आश्चर्य कर्म करेगा। अगर आप मेरे साथ आप पढ़ेंगे कि लूका की प्रेरितों की पुस्तक उसका 2 अध्याय उसका 41 वचन में आपके लिए पढ़ूंगा। प्रेरितों की पुस्तक 2 अध्याय उसका 41 वचन। अतः उन्होंने उसका वचन ग्रहण किया, उन्होंने बपतिस्मा लिया और उसी दिन 3000 मनुष्यों के लगभग उनमें मिल गए और वे प्रेरितों से शिक्षा पाने माने वचन ग्रहण करने और संगति रखने और रोटी तोड़ने और प्रार्थना करने में लवलीन रहे हैं। हालेलुया। मैं दूसरा पॉइंट बताया आपको कि वचन ग्रहण करने वालों के जीवन में आश्चर्य कर्म होगा। इन्होंने पतरस ने एक ही दिन वचन प्रचार किया पेंतीकोस्त के पर्व में। वहाँ पर हजारों की भीड़ थी। उन हजारों में से 3000 लोगों ने इस वचन को ग्रहण किया। उन्होंने पश्चाताप किया और उन पश्चाताप करके बपतिस्मा लेकर प्रभु के वचन को ग्रहण करके बपतिस्मा लेकर उनका जीवन परिवर्तन हो गया। यही आश्चर्य कर्म है। जीवन परिवर्तन होना ही बड़ा आश्चर्य कर्म है मेरे प्रिय। वचन सुनने से ही आश्चर्य कर्म होगा और वचन हमारे जीवन में जड़ पकड़ने से आश्चर्य कर्म होगा। दाऊद भी बोलता है, ये प्रभु मैंने तेरे वचन को अपने हृदय में रख छोड़ा है ताकि मैं तेरे विरुद्ध पाप न करूं। आज वचन ग्रहण करने वाले हृदय में रखने वालों के जीवन में आश्चर्य कर्म होगा। आपको मालूम है एक व्यक्ति और है जिसका नाम है मूसा। 40 साल भेड़ बकरी मिद्यानियों के देश में चरा रहा है, भाग गया है। उसके पास परमेश्वर का वचन पहुंचा, मूसा, ये मूसा, जहाँ तू खड़ा है वो भूमि पवित्र है, इसलिए तू अपनी जूती उतार और मैं तुझको बताऊंगा कि तुझे मिस्र देश में जाना है और इस शक्ति से जो वचन मैं तुझे दे रहा हूँ उसके द्वारा अपने इस्राएली प्रजा को छुड़ा के लाना है। उसने कहा, प्रभु मैं बद्दा हूँ। उसने कहा, मैं बोलने नहीं जानता हूँ। उसने कहा, मेरे से नहीं होगा। अगर आप पढ़ेंगे निर्गमन की पुस्तक, आप निकाल सकते हैं मेरे साथ, निर्गमन की पुस्तक 4 अध्याय 4 अध्याय उसका 13 वचन में इस प्रकार लिखा हुआ है, पढ़ेंगे, मैं पढ़ रहा हूँ आपके लिए। उसने कहा, हे मेरे प्रभु, कृपया किसी और को तू भेज। और ऊपर आप पढ़ेंगे तो वहाँ पर 11 वचन आप पढ़ेंगे तो 10 वचन से पढ़ेंगे तो ऐसे लिखा है, मूसा ने यहोवा से कहा, ये मेरे प्रभु, मैं बोलने में निपुण नहीं हूँ, ना तो पहले था और ना जब से तूने अपने दास से बातें करने लगा। मैं तो मुंह और जीभ का बद्दा हूँ। यहोवा ने उससे कहा, मनुष्य का मुंह किसने बनाया और मनुष्य को गूंगा या बहरा या देखने वाला या अंधा मुझ यहोवा को छोड़ कौन बनाता है। अब जा, मैं तेरे मुख के संग होकर जो तुझे कहना होगा वह तुझे सिखलाता जाऊंगा। हालेलुया। यहाँ पर यहोवा का वचन उसके पास पहुँचा और इस वचन को बड़ा मुश्किल से ग्रहण किया। कई बहाने बता के देखा कि वचन मैं नहीं ग्रहण करूँगा और ये काम नहीं करूँगा। आज मनुष्य के जीवन में भी कई बहाने हैं। आप पास्टर को बुद्धू नहीं बना सकते क्योंकि पास्टर लोग बुद्धिमान होते हैं। वचन के ज्ञान से हर विश्वासी को ऐसे पढ़ लेते हैं। मेरे प्रियो, ये मूसा के जीवन में भी हुआ। मेरे पास टाइम नहीं है, मेरा ड्यूटी टाइम है, ये काम है, वो काम है, वचन सुनने के लिए, चर्च जाने के लिए, प्रार्थना करने के लिए टाइम नहीं होता है। इसलिए मूसा भी बोल रहा है, मैं तो मुंह में बद्दा हूँ, बोलने नहीं जानता, मैं निपुण नहीं हूँ और मुझ में शक्ति नहीं हूँ और किसी को तू भेज। मेरे प्रियो, ये लोगों का बहाना होता है। तो भी यहोवा ने कहा, मैं तेरे मुख के संग हूँ, जो तुझे कहना है वह तुझको सिखलाया जाएगा। तब यहोवा ने बोला, तेरे हाथ में क्या है? उसने कहा, लाठी। ये लाठी को नीचे रख दे। नीचे रख दिया, उस वचन को ग्रहण किया, रख दे बोले, रख दिया, ग्रहण किया तो लाठी जो है सांप बन गया, डर गया, आश्चर्यक्रम प्रकट हो गया। जब वचन ग्रहण करते हैं तो आश्चर्यक्रम प्रकट होता है। तो लाठी है सांप बन गई और यहोवा ने बोला, फिर उस सांप का पूंछ को पकड़। फिर पकड़ा, वचन ग्रहण किया, पकड़ो बोलने पकड़ा मतलब ग्रहण किया तो
सांप जो है लाठी बन गया। दूसरा और चमत्कार बताया कि तू अपने हाथ को छाती में रख, उसके बाद निकाल। तो देखा तो क्या देखा कि उसका हाथ कोढ़ से भर गया। ये बात भी निर्गमन 4 अध्याय 1 वचन से आप पढ़ेंगे, वहाँ पूरा बात लिखा हुआ। उसके बाद एक कोढ़ से देखकर डर गया। तब यहोवा ने बोला फिर एक हाथ को, कोढ़ी हाथ को अपने छाती में फिर रख के फिर निकाल के देखा तो उसका शरीर ज्यों का त्यों हो गया, पहले के समान। तो यह आश्चर्य कर्म को देखा। इसी शक्ति से तू जा, और यदि फिरौन तुझे ना माने तो अपनी लाठी नील नदी की ओर बढ़ा दे, वहाँ का नदी का पानी खून बन जाएगा। यही लाठी के द्वारा परमेश्वर आश्चर्य कर्म किया। वचन ग्रहण करके गया, जैसे ही गया वैसे वो लाठी को बढ़ाया तो 10 विपत्तियाँ, उस 10 आश्चर्य कर्म मिस्र देश में प्रकट हुई। उतना ही नहीं, परंतु जब लोग भूखे प्यासे थे, पानी नहीं था, वो लाठी को बढ़ाया तो चट्टान से पानी भी निकला पीने के लिए। वो लाठी को बढ़ाया तो पुरवाई बही और उनके लिए खाने के लिए बठेरे निकली। वही लाठी को बढ़ाया, लाल समंदर 2 भाग हो गया। वही लाठी को बढ़ाया कि नील नदी रक्त बन गया, बसाने लगे, मेंढक मछलियाँ मर गए, सड़ गई। वही लाठी को बढ़ाया तो आश्चर्य कर्म होने लगा। मेरे प्रियो, क्यों ऐसा हुआ? क्योंकि उसने परमेश्वर का वचन को ग्रहण किया। आज परमेश्वर का वचन ग्रहण करने वालों के लिए प्रभु आश्चर्य कर्म करेगा। पहला पॉइंट मेरा ये है कि विश्वास करने वालों के जीवन में आश्चर्य कर्म होगा। दूसरा, वचन को ग्रहण करने वालों के जीवन में आश्चर्य कर्म प्रकट होगा। आप बोलेंगे प्रभु मेरे जीवन में आश्चर्य कर्म क्यों नहीं करता? कहीं ना कहीं आपके और मेरे जीवन में कमी है। आज उस कमी को सुधारने की आवश्यकता है। तीसरा पॉइंट मैं बोलकर जल्दी समाप्त करूंगा। तीसरा पॉइंट है, एक मन की प्रार्थना करने वालों के जीवन में प्रभु आश्चर्य कर्म प्रकट करता है। आप बोलेंगे, एक मन की प्रार्थना करने वालों के जीवन में परमेश्वर आश्चर्य कर्म प्रकट करता है। आज लोग 2 हैं तो एक मन नहीं हो रहे, एक इधर खींच रहा है तो एक उधर खींच रहा है। मेरे प्रिय, नहीं होगा। एक परिवार के लोग एक मन होकर प्रार्थना कर रहे हैं। एक चर्च जाता है, एक नहीं जाता। बच्चे प्रार्थना करते हैं, बड़े प्रार्थना नहीं करते। पति प्रार्थना करते हैं, पति नहीं करते। इस प्रकार से कई खिंचाव तनाव है, एक मन नहीं है। आज डेली रोज शाम के हम टाइम टेबल बनाकर 7 या 8 बजे से प्रार्थना एक मन होकर पारिवारिक प्रार्थना करेंगे तो परिवार में आश्चर्य कर्म प्रकट होगा, कलीसिया में भी आश्चर्य कर्म प्रकट होगा, सेवकाई के जीवन में भी आश्चर्य कर्म प्रकट होगा। यदि आप मेरे साथ निकालेंगे उसके लिए वचन मत्ती के अध्याय उसका 18 अध्याय उसका 19 पद इस प्रकार लिखा है, मैं आपके लिए पढ़ूंगा। फिर मैं तुमसे कहता हूँ, यदि तुम में से 2 जन पृथ्वी पर किसी बात के लिए एक मन होकर उससे मांगे तो वह मेरे पिता की ओर से जो स्वर्ग में है उनके लिए हो जाएगी। कहाँ पर है? बैंक में है, खजाना में है, सरकार के पास है, मिलेगा ऐसा नहीं है। स्वर्ग में जो चीज परमेश्वर ने रखा है पिता की ओर से उनके लिए हो जाएगा। कब होगा? जब 2 जन एक मन होकर पृथ्वी पर प्रार्थना करना पड़ेगा। एक मन होकर प्रार्थना करने वाले की आवश्यकता है। पति प्रार्थना कर रहा है, पत्नी सो रही है, और पत्नी प्रार्थना कर रहा है, पति सो रहा है, या इस प्रकार नहीं, दोनों एक मन होकर पारिवारिक जीवन में प्रार्थना करें। प्रभु आपके जीवन में, आपके बच्चों के जीवन में, आपके दफ्तर के जीवन में, कार्य क्षेत्र के जीवन में प्रभु आश्चर्य कर्म प्रकट करेगा। प्रभु आज आश्चर्य कर्म करने के लिए ही हमें चुना है और हमारे द्वारा प्रभु आश्चर्य कर्म करना चाहता है। लेकिन कब? जब हम एक मन होंगे। हालेलुया! जब हम एक मन होंगे और एक मन होकर हम प्रार्थना करेंगे, परमेश्वर जरूर आशीर्वाद करेगा। आइए एक और वचन पढ़ेंगे, प्रेरितों की पुस्तक उसका 4 अध्याय उसका 31 वचन को मैं आपके लिए पढ़ूंगा। वहाँ पर कैसे प्रभु आश्चर्य कर्म करता है। 4 अध्याय का 31 वचन इस प्रकार लिखा है, जब वे प्रार्थना कर चुके तो वह स्थान जहाँ वे इकट्ठे थे हिल गया और वे सब पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो गए और परमेश्वर का वचन याव से सुनाते रहे। हालेलुया! जब विश्वास करने वालों की मंडली एक चित्त की थी। यदि आप पढ़ेंगे कि प्रेरितों का काम 2 अध्याय का 46 वचन,
वहाँ पर मैं आपके लिए पढ़ दूंगा, प्रेरितों का काम 2 अध्याय का 46 वचन। वे प्रतिदिन एक मन होकर मंदिर में इकट्ठे होते थे और घर घर रोटी तोड़ते हुए आनंद और मन की सिधाई से भोजन किया करते थे। मतलब एक मन होकर प्रार्थना किया करते थे। और प्रेरितों का काम 4 का 32 में भी यूँ लिखा है, विश्वास करने वालों की मंडली एक चित्त और एक मन की थी। यहाँ तक कि कोई भी अपनी संपत्ति अपनी नहीं कहता था, परंतु सब कुछ साझे में था। कहने का मतलब एक मन के थे। विश्वासी की मंडली, कलीसिया की मंडली, सेवकाई की जीवन, विश्वास का जीवन एक मन होना चाहिए। आज कितने मतभेद होकर लोग टूट रहे हैं। फास्टर से, विश्वासियों से, प्राचियों से मतभेद होकर टूट रहे हैं। दूसरा दिन ड्रम पीट के अपने घर में ताली बजा रहे हैं। मेरे प्रियो, ये एक मन की प्रार्थना नहीं है। सब सोना नहीं होता है। दिखाई देने वाला सब सोना नहीं हो सकता। सब प्रार्थना जो झगड़ा विरोध डाह के द्वारा चालू किया जाए, वो प्रार्थना एक मन की नहीं हो सकती और प्रभु वहाँ आश्चर्य कर्म नहीं करेगा। आज आपको मैं बता दूं कि अगर एक मन एक चित्त होकर मंडली में आप आगे बढ़ेंगे, परमेश्वर आपके जीवन में आश्चर्य कर्म प्रकट करेगा। मेरे प्रियो, आपको मैं बता दूं कि एक कलीसिया है जो पतरस की कलीसिया है, जो प्रेरितों का 12 अध्याय में हम पढ़ रहे हैं। 12 अध्याय का 5 वचन में अगर हम पढ़ते हैं तो वहाँ लिखा है कि कलीसिया लौ लगाकर एक मन होकर एक चित्त होकर पतरस के लिए प्रार्थना कर रही है। पतरस जेल में गया, यूहन्ना का सिर काट दिया गया। दूसरे दिन सवेरे पतरस का भी सिर कटना है। उस संकट से बचना है, आश्चर्य कर्म होना है। कलीसिया एक मन होकर प्रार्थना कर रही है। आज लॉकडाउन के बीच में भी कलीसिया में आप नहीं है, परिवार में ही सब लोग अपने सदस्य को साथ एक मन प्रार्थना करेंगे। सारे कोरोना का बीमारी नष्ट होगा, लॉकडाउन भी खत्म हो जाएगा। आश्चर्य कर्म प्रकट बहुत जल्दी होने जा रहा है। आमेन। आप कहें आमेन, हालेलुया। इसलिए मेरे प्रियो, पतरस को लिए प्रार्थना किए। बंद गृह में, जेल में पड़ा हुआ 16 सिपाहियों के बीच में वो उसकी रखवाली हो रही है, परंतु पतरस सो रहा था। कलीसिया की प्रार्थना, स्वर्गदूत नीचे उतर आया, उसको हाथ मारकर उसको जगाया और जूते पहनाकर बाहर निकल गया। सारे गेटें खुल गई। कोई भी मंत्री, कोई भी संतरी, कोई भी पुलिस वाले सिपाही, उनकी आंखें फटी की फटी रह गई, देखते रह गए और वो निकल के चला गया। पतरस बंदीगृह से छूट गया। एक बड़ा आश्चर्य कर्म को वहाँ देखते हैं। क्या ऐसा हुआ मेरे प्रियो? एक मन की प्रार्थना थी। अगर एक मन की प्रार्थना हम करने लगेंगे तो हम बहुत जल्दी हमारे जीवन में एक बड़ा आश्चर्य कर्म को हम देखने पाएंगे। हालेलुया। आखिरी बात मैं बताऊंगा, आखिरी बात बचा है, वो ये है कि आराधना करने वालों को जीवन में आश्चर्य कर्म प्रकट होगा। आखिरी पॉइंट मेरे पीछे बोलिए, आराधना करने वालों के जीवन में आश्चर्य कर्म प्रकट होगा। किनके जीवन में आश्चर्य कर्म होगा? किसी के जीवन में नहीं होगा। जो व्यक्ति आत्मा और सच्चाई से प्रभु की आराधना करता है, उसके जीवन में आश्चर्य कर्म प्रकट होगा। इसलिए बाइबल में लिखा है, आराधकों का प्रमोशन निश्चय है। आप जिस अवस्था में, जिस स्थिति में, आप उस स्थिति से आप अच्छे दिन देखना चाहते हैं, देश में अच्छे दिन देखना चाहते हैं, परिवार में अच्छे दिन देखना चाहते हैं, अपने जीवन में अच्छे दिन देखना चाहते हैं, आप जीवित परमेश्वर की आराधना आत्मा से सच्चाई से करने लगेंगे तो आपके दिन अच्छे होंगे। क्योंकि प्रभु ने बोला, कल के दिन मैं तुम्हारे मध्य में आश्चर्य कर्म प्रकट करूंगा। अगर आप आश्चर्य कर्म के दिन आप देखना है तो आत्मा और सच्चाई से आराधना करें। आराधना करने वालों के जीवन में, आराधना करने वालों के जीवन में आश्चर्य कर्म प्रकट होगा। इसलिए आपके लिए एक वचन पढ़ूंगा जहाँ पर लिखा है, पौलुस और सिलास, जिन्होंने उनकी रीति के अनुसार वे आराधना करते थे और वे लोग भजन गाकर, पौलुस और सिलास बंद गृह में, जहाँ पर इनको जेल में डाला गया, ठोक कर उनके हाथ और पैर बांध दिए। ताली तो नहीं बजा सकते लेकिन मुंह खुले हैं, इसलिए मुंह से भजन गाकर प्रभु जीवित परमेश्वर की आराधना कर रहे हैं। ये नहीं कह रहे हैं इतना मार पड़ा, हाय हुई, कौन बचाएगा,
कौन वकील आएगा, कौन पास्टर आएगा हमारी मदद करेगा? नहीं मेरे प्रियो, जीवित परमेश्वर उनके साथ है, वहीं पर वे आराधना कर रहे हैं। यहाँ पर मैं आपके लिए पढ़ूंगा, प्रेरित काम 16:25 में लिखा, आधी रात के लगभग पौलुस और सिलास प्रार्थना करते हुए परमेश्वर के भजन गा रहे थे और कैदी उनकी सुन रहे थे। इतने में एक बड़ा भूकंप आया। वहाँ एक की बंदीगृह की नींव हिल गई और तुरंत सब द्वारे खुल गए और सबके बंधन खुल पड़े। दरोगा जाग उठा और बंदीगृह के द्वार खुले देखकर समझा कि कैदी भाग गए हैं, अतः वे अपने तलवार खींचकर अपने आप को मार डालना चाहा। परंतु पौलुस ने ऊंच शब्द से पुकार कर कहा, अपने आप को कुछ हानि ना पहुंचाए, क्योंकि हम सब यही हैं। तब वह दिया मंगवाकर भीतर लपका और कांपता हुआ पौलुस और सिलास के आगे गिरा और उन्हें बाहर लाकर कहा, हे सज्जनों, उद्धार पाने के लिए मैं क्या करूं? तब पौलुस ने कहा, तू यीशु मसीह पर विश्वास कर तो तू और तेरा घराना उद्धार पाएगा। उस आधी रात की उनके गांव में पट्टी बांधकर वचन सुनकर उस पूरे घराने समेत दरोगा का परिवार बपतिस्मा लिया। एक बड़ा आश्चर्य कर्म हुआ। क्यों हुआ? आप और हम आराधना नहीं करेंगे, आप और हम प्रभु की स्तुति नहीं करेंगे तो पत्थर भी चिल्ला उठेंगे। याद रखिए मेरे प्रियो, पत्थरों को औरों को मौका ना दे। इस सेवकाई का जीवन प्रभु हमें दिया है, ये प्रार्थना का जीवन, विश्वासी का जीवन प्रभु ने हमें दिया है, प्रभु पर विश्वास करने वालों का जीवन हमें दिया है। यदि आप विश्वास नहीं करते हैं, आज से आप विश्वास कीजिए, आप वचन को ग्रहण कीजिए, आप एक मन की प्रार्थना कीजिए। आज आप परमेश्वर की आराधना करने में लग जाइए, आपके जीवन में आश्चर्य कर्म होगा। 4 बातें मैंने आपके बताया कि प्रभु हमारे मध्य में, हमारे जीवन में आश्चर्य कर्म करना चाहता है। पहला है, विश्वास करने वालों के जीवन में प्रभु आश्चर्य कर्म करेगा। दूसरा है, वचन को ग्रहण करने वालों के जीवन में प्रभु आश्चर्य कर्म करेगा। तीसरा है, एक मन की प्रार्थना करने वालों के जीवन में प्रभु आश्चर्य कर्म करेगा। चौथा है, परमेश्वर की आराधना आत्मा और सच्चाई से करने वालों के जीवन में आश्चर्य कर्म करेगा। आज कितने लोग हैं लॉकडाउन के चलते प्रार्थना भूल गए, आराधना भूल गए, वचन भूल गए, फिर आश्चर्य कर्म नहीं होगा। आप घर में आराधना कीजिए, अकेले में आराधना कीजिए, गीत गाए स्तुति कीजिए, आश्चर्य कर्म होगा। यदि आप ये वचन आप सुने हैं, आपको आशीष मिला होगा, आपको सीख मिला होगा, जरूर कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, मेरे साथ प्रार्थना कीजिए। आज के इस दिन में प्रभु आपके परिवार में, आपके बच्चों में, आपके पति में, आपकी नौकरी में, आपके रोगी और दुष्ट जादू मंत्र भूत प्रेत के बंधनों में आज प्रभु आश्चर्य कर्म करेगा, हर एक बंधन को खोलेगा। यदि आप विश्वास करते हैं, आप वचन ग्रहण करते हैं, यदि आप एक मन की प्रार्थना करते हैं, आराधना करना चाहते हैं, अगर आपके जीवन में आश्चर्य कर्म होना चाहिए तो आप मेरे साथ प्रार्थना कीजिए। आप आंख बंद करें, यीशु रक्तम से, यीशु रक्तम से, लॉर्ड यू टच, ब्लेस देम लॉर्ड जीसस। प्रभु यीशु के नाम से मैं प्रार्थना करता हूं, आपका भक्त, आपका दास होने के नाते इस सुंदर वचन प्रभु आपने अपने भक्त को दिया। आपने जो वचन मुझे दिया है मैंने खे सुनाया। आप प्रभु सुनने वाले अगर सुनकर ग्रहण करेंगे तो उनके जीवन में आश्चर्य कर्म होगा। प्रभु तूने कहा कि कल के दिन मैं तुम्हारे मध्य में आश्चर्य कर्म करूंगा। हाँ प्रभु, आप आश्चर्य कर्म इस जगत में करना चाहते हैं, परिवार, कलीसिया में, जीवन में, व्यक्तिगत जीवन में। आप प्रभु हर क्षेत्र में आप आश्चर्य कर्म करना चाहते हैं, लेकिन प्रभु विश्वास करने वालों के लिए, आप प्रभु एक मन की प्रार्थना करने वाले, वचन को ग्रहण करने वाले, आराधना करने वालों के जीवन में आश्चर्य कर्म होगा। यह आश्चर्य कर्म आज जो प्रभु आज मेरे साथ प्रार्थना कर रहे हैं, जहाँ कहीं भी वे उनके जीवन में आश्चर्य कर्म प्रकट हो जाए, यीशु के नाम में घोषणा करता हूँ। और सिर दर्द, पेट दर्द, हर प्रकार का दुष्ट आत्मा, भूत प्रेत, जादू मंत्र शक्तियां, कोरोना की ताकतों को यीशु के नाम में छोड़ दे। इस देश को छोड़कर, इस दुनिया को छोड़कर चले जा। तेरे सारे कीटाणु का यीशु के नाम से कुचल देते हैं। अद्भुत आश्चर्य कर्म इस दुनिया में, देश में, भारत में होने पाए। सारे कोरोना की शक्तियां खत्म हो जाए। यीशु मसीह के नाम से हम तुझे कुचलते हैं। इस देश को छोड़ दे, नाज़री यीशु के नाम में आज़ाद हो जाए। एक आश्चर्य कर्म हम देखना चाहते हैं, बड़ी अद्भुत काम होने पाए। हर एक लोगों को आशीर्वाद दे, महिमा करें। यीशु के नाम से प्रार्थना, आमीन और आमीन। हालेलुया, बोलो यीशु मसीह की जय। हालेलुया। यदि आपको यह वचन अच्छा लगा,
तो आप जरूर आप इस प्रकार के वचनों को सुनना है तो पहले सब्सक्राइब कीजिए और प्रभु का वचन आपको पहले पहुंचेगा। जरूर आप आशीषित होंगे। एक बड़ा अद्भुत काम प्रभु हमारे जीवन में करना चाहता है। सबको जय मसीह की।